हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग एक, संघ एवं इसका क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाग एक दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण देश कुछ राज्यों में बटा हुआ है भारत, ठीक है, और ये राज्य संघ के अविभाज्य अंग हैं। अर्थात कोई भी राज्य यदि चाहे तो संघ से अलग नहीं हो सकता। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसका हम अनुसूची फर्स्ट में वर्णन है। इसी का अनुच्छेद फर्स्ट का थर्ड पार्ट में भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे ये बताया गया है, ठीक है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले में राज्य हैं, दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे में अर्जित क्षेत्र, ठीक है। दोस्तों, अर्जित क्षेत्र जैसे हमने जो संविधान लागू होने के कुछ दिनों के बाद भी विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, जैसे गोवा है, दमन और दीव हैं, पांडुचेरी है, सिक्किम है ना। तो इस प्रकार से अर्जित क्षेत्र यानी कि अगर हम किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित करना चाहें उनका वर्णन है। और अनुच्छेद सेकंड में इसमें बताया गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। दोस्तों, इसमें संघ में नए राज्यों का प्रवेश बताया गया है, ठीक है, यानी कि अर्जित क्षेत्र से, और इसी में यूनियन टेरिटरी को पूर्ण राज्य में बदलना संसदीय विधि द्वारा, ये बताया गया है अनुच्छेद सेकंड में। और अनुच्छेद थर्ड में इसमें नए राज्यों का निर्माण, यानी कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, या 2 या अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर उसका क्षेत्रफल चेंज कर देना, ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाना या उसको कम करना या उसके नाम में परिवर्तन करना या उसकी सीमा में परिवर्तन करना, ये सब अनुच्छेद थर्ड में आएंगे। और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में वर्णित जो भी हमारे राज्य क्षेत्र हैं उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जो हमारे राज्यों के निर्माण की शक्ति है वो संसद के पास है, ठीक है। संसद या तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा। वैसे इसके लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। इसमें क्या होगा, या तो ये इसको वापस करेगा, ठीक है, इस बिल को, या वो नहीं करेगा। अगर वो वापस करता भी है, कुछ संशोधन चाहता है उसमें, तो वो संशोधन सहित वापस करेगा। और अगर वो संशोधन रहित वापस करता है तो वो कुछ नहीं होगा, संसद के पास चला जाएगा और ये एक्ट लागू हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में, संसद के सहित और संसद के रहित, ठीक है। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान का भाग 1। इसके बाद हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। दोस्तों, संघ की इकाइयों के रूप में राज्यों का विकास और नामकरण समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। प्रारंभ में राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी, ABCD करके, ठीक है। जो ब्रिटिश रियासतें थी वो 4 प्रकार के राज्यों में बटी हुई थी, ABCD। जो ए, ठीक है, राज्य क्षेत्र था, इसमें क्या थे, इसमें बहुत बड़े राज्य थे जो 1935 के अधिनियम से शासित होते थे और इनमें कुछ अंश तक लोकतांत्रिक सरकारें थी, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें काम करती थी, जैसे आपका असम है, बिहार है, बम्बई है ना, संयुक्त प्रांत यानी कि उस समय का उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक, ये क्षेत्र थे। और जो बी प्रकार के राज्य थे ये शाही राज्य थे। इसमें जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे या भूतपूर्व नरेश, उनके द्वारा संचालित राज्यों की इकाइयाँ थी, ठीक है, और ये संगठन के रूप में थे, जैसे राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ठीक, सौराष्ट्र, ये क्षेत्र आते थे। तीसरे प्रकार के जो राज्य थे वो कमिश्नरी और शाही प्रांत से मिलकर चलते थे, यानी कि इनमें जो ये केंद्र सरकार के अधीन होते थे, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन, सीधे केंद्र सरकार के अधीन थे ये सारे राज्य, ये केंद्र के अधीन,
ठीक है। और इसमें जो थे आपके अजमेर, भोपाल, बिलासपुर ये सब आएंगे, दिल्ली वगैरह। और जो डी प्रकार के राज्य थे इसमें जो क्षेत्र थे वो थे जैसे आपका अंडमान निकोबार, और इसमें अर्जित किए गए क्षेत्र थे, ठीक है, अर्जित। तो दोस्तों क्या होता है कि जब देशों का एकीकरण हो रहा होता है, ठीक है, तो उस समय ये मांग उठने लगती दक्षिण भारत से कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ठीक है। तो जून 1948 में इसके लिए एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं SK धर। ये दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है जिसमें कहता है कि भाषाई आधार नहीं होना चाहिए और एकता या वित्तीय कुशलता और प्रशासनिक कुशलता ये आधार होने चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के। जनता इससे असंतुष्ट हो जाती है। दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक आयोग का गठन किया जिसको हम JVP आयोग कहते हैं। और JVP आयोग इसलिए कहते हैं, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। ये अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और ये कहते हैं कि अभी कुछ वर्षों के लिए भाषा के आधार पर पुनर्गठन स्थगित कर देना चाहिए। और 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1920 कांग्रेस के एक सदस्य होते हैं श्री पोट्टी रामुल्लू, ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी घबरा जाते हैं और जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में उन्हें 1 अक्टूबर 1953 को पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। और ये जो पहला राज्य था जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और ये जो भाषा थी वो थी तेलुगु भाषा। तो कभी कभी एग्ज़ाम में भाषा का नाम भी पूछ लेता है, कौन सी भाषा थी? तेलुगु, ठीक है। तो दोस्तों जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, ठीक है, तो और राज्यों में भी ये मांग उठने लगती है और इस कारण दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहले हैं फजर अली जो इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरे हैं कुंजरू और तीसरे KM पणिक्कर। ये अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि प्रशासनिक और वित्तीय कुशलता आधार होने चाहिए। एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने राज्यों के ABCD का जो वर्गीकरण था उसको समाप्त कर दिया और नया वर्गीकरण पेश किया जिसमें केवल 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की गई और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करते हैं और 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी की जाती है। ये थे दिल्ली में, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कलकत्ता और पश्चिम में मुंबई, ठीक। तो इसके बाद जो हम देखेंगे जो नए राज्यों का गठन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश जाएगा बना, ये हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक। उसके बाद सेकंड गुजरात है, इसका गठन 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972 और त्रिपुरा, तीनों एक साथ बने थे 1972। इसके बाद दोस्तों सिक्किम का गठन 1975 में हुआ और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का गठन 1987 में हुआ। गोवा का 30 मई 1987 और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इनका गठन हुआ था 1, 9 और 5 नवंबर को, 1, 9 और 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद सबसे जो नया राज्य बना वो तेलंगाना बना 2 जून 2014 को और 2 केंद्र शासित प्रदेश 2019 5 अगस्त को बने हैं जिनके नाम हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।